नमस्कार। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले चुनावी चर्चा में हम चुनाव के दौरों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरे पर रहे। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे, प्रधानमंत्री अभी जो है राजस्थान में है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, बड़े नेताओं के दौरे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से भोपाल और रायपुर की सियासी दौड़ तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां पीएम पहले भोपाल में पहुंचे, वहीं राहुल गांधी जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सुनाते हैं आपको। भारत माता की वंदे वंदे। हम सभी के बीच में वो राष्ट्र एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए। और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है कि अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं। ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। और जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। उधर भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था, बीमारू राज्य के इस कलंक को हमारी सरकार ने मिटाया है, ऐसा कहना था शिवराज का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए, कांग्रेस के उस काले दौर को
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज्य। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश हमने गढ़ने का प्रयत्न किया है। उपलब्धियां अनेक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पहले मध्य प्रदेश को बीमारू का टैग दिया और 19 महीने के लिए कांग्रेस आई थी। कमलनाथ, आपने पाप किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे, कमलनाथ ने 2 लाख मकान वापस लौटाने का पाप किया है, गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। और इसलिए आइए आज हम संकल्प लें कि फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो उत्साह में देख रहा हूं, जहां तक देखें कार्यकर्ताओं का समंदर नजर आ रहा है, आपके उमड़ते हुए उत्साह को देख के आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। और 2024 में मोदी जी को 2929 की 29 सीटें जीत के मध्य प्रदेश से उनके गले में 29 कमल की माला डालें। तो लगातार नेताओं का जो है दौरा जारी है। प्रधानमंत्री अभी जयपुर पे हैं, अब पहले वहां चलते हैं, फिर अपने सहयोगियों के पास भी चलेंगे। तो सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री। आज राजस्थान की स्पष्ट कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भुक्तभोगी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। जो सरकार बहनों बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन तक नहीं दे सकती, उस सरकार का जाना तय है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की ये भूमि वचन की मर्यादा रखने वाली भूमि है, लेकिन कांग्रेस की आदत झूठ बोलकर भूल जाने की है। राजस्थान के किसानों को तो अच्छे से याद है, कांग्रेस ने 5 साल पहले जो वचन दिया था वो कभी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए थे, उनका क्या हुआ इसका कोई हिसाब नहीं है। आज औने पौने भाव पर किसानों को बाजरा बेचना पड़ रहा है, किसानों को इस स्थिति में ला दिया है। एकमात्र जिम्मेवार है कांग्रेस और गहलोत सरकार जिम्मेवार है। लेकिन मैं किसान भाइयों बहनों को कहूंगा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। किसानों की चिंता करने वाली भाजपा सरकार जल्द ही आने वाली है। साथियों, भाजपा कदम कदम पर किसानों और पशुपालकों के साथ खड़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि से हजारों करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों को मिल चुके हैं। आप भी जानते हैं कि दुनिया में खाद की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई है। कई देशों में खाद की बोरी 3,000 रुपये तक भी मिल रही है, लेकिन भारत में भाजपा सरकार वही खाद की बोरी सिर्फ 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध करा रही है। साथियों, भाजपा सरकार ने अपने कारीगरों, अपने शिल्पकारों,
हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इन साथियों की सुध नहीं ली, लेकिन आज हमारे दर्जी भाई बहन, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन, जूता बनाने वाले भाई बहन, हमारे कुम्हार भाई बहन, सुनार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, मालाकार, ऐसे अनेक काम से जुड़े साथियों के लिए हम विशेष योजना लेकर आए हैं। इस विश्वकर्मा योजना के तहत इन साथियों को ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण सरकार देगी। यही नहीं, इन्हें लाखों रुपए का कम ब्याज वाला ऋण भी मिलेगा। ये योजना राजस्थान के लाखों विश्वकर्मा परिवारों का जीवन बेहतर बनाने में मददगार सिद्ध होगी। साथियों, मोदी हवाई बातें नहीं करता, क्योंकि मोदी के पांव पूरी मजबूती से जमीन पर ही रहते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमने सामान्य से सामान्य लोगों की छोटी छोटी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया। एक तरफ हम स्वनिधि योजना से रेहड़ी, ठेले, पटरी वालों को मदद दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएलआई स्कीम के माध्यम से दुनिया भर के उद्योगों को भारत आमंत्रित कर रहे हैं। आज हम मुद्रा योजना से करोड़ों छोटे छोटे उद्यमियों, महिला उद्यमियों, दलित पिछड़े समाज के साथियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खेती से जुड़े उद्योगों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा विकास सर्वस्पर्शी भी है, हर वर्ग को लाभ हो रहा है। तो आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जयपुर में अभी भाषण दे रहे हैं। तो राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में दिखाई दिए आज, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं का दौरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये रही राहुल गांधी की तस्वीरें, और उन्होंने यहाँ पर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार जो है जातिगत जनगणना के मुद्दे को सार्वजनिक करे, जो डाटा उनके पास है। सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं, हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा, और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है, और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला।
उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 500 करोड़ रुपए ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है। तो आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री भी लगातार दौरा पे हैं और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग के पास पहले चलेंगे और उसके बाद जुल्फी भी हमारे साथ हैं। अनुराग, तो अब एक तरह से कहा जाए तो चुनावी समर जो है अब शुरू हो गया, आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी रैली हुई है। बिल्कुल बाबा, और इस वक्त भी हम भोपाल के जम्बूरी मैदान में ही हैं। ये बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो क्षमता है वो लगभग 3 से 4 लाख लोगों की है। बावजूद इसके बीजेपी का आज दावा था, उसने 5 बड़े बड़े डोम बनाए हैं। हम एक फिक्स्ड फ्रेम में बैठे, नहीं तो अपने कैमरा सहयोगी से कहता कि आपको दिखा पाएँ। 5 बड़े डोम बनाए थे और दावा किया था कि प्रदेश भर से 10 लाख उसके कार्यकर्ता जुटेंगे। हालांकि 10 लाख कार्यकर्ता तो मुझे नहीं लगता, ये बहुत अतिशयोक्ति थी कि 10 लाख कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो भी पुलिस और बाकी के महकमे का है अंदाज की लगभग 30 से 40% जो संख्या बताई जा रही है 10 लाख की, उसके आसपास लोग यहाँ जुटे हैं। बहरहाल मैं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी जाता हूँ। राहुल गांधी का बहुत अहम बयान सुन रहा था प्रधानमंत्री आवास को, क्योंकि वो आवास न्याय योजना को लेकर ही छत्तीसगढ़ आए थे। तो मुझे भूपेश बघेल की बात याद आ गई। 2021 या 22 में उन्होंने मुझसे कही थी, जब छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार ने 7 लाख आवास वापस ले लिए थे, क्योंकि ये 60-40 के अनुपात में होता है। 60% पैसा केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का। लेकिन भूपेश बघेल ने उस वक्त एक अहम बयान दिया था और कहा था कि जब 40% पैसा राज्य सरकार को देना है तो ये प्रधानमंत्री आवास क्यों है, ये राज्य सरकार का आवास क्यों नहीं है? या तो फिर ये 90-10 हो कि 90% केंद्र सरकार दे और 10% राज्य सरकार को देना हो, या पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार ही दे। तो बहरहाल ये अलग लड़ाई है। लेकिन दूसरी जो बहुत अहम लड़ाई जिसके लिए राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो जातिगत जनगणना करेंगे। अब देखिए, बहुत अहम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से अगर कांग्रेस का 1.5 साल का शासनकाल छोड़ दें तो उमा भारती हों या फिर शिवराज सिंह चौहान, एक ओबीसी मुख्यमंत्री ही रहा है। वजह भी यह है कि 50 से 55% की आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है। तो जब आज प्रधानमंत्री परोक्ष रूप से, आज देखिए सुबह सुबह ही उमा भारती का एक ट्वीट आता है और वो कहती हैं कि वो जातिगत जनगणना जो महिला आरक्षण बिल है उसमें चाहेंगे कि जाति के आधार पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए जी। लेकिन इस बारे में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन परोक्ष रूप से कांग्रेस को आड़े हाथे हुए लेते कहा कि जब बिल पास हुआ तो उनका सबने साथ दिया, लेकिन अब वो जानते हैं कि इस पर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कुछ खेल होगा। थोड़ी देर बाद आप देखिए कि बिलासपुर में, जो भोपाल से लगभग 600 किलोमीटर दूर है, जब राहुल गांधी मंच पर चढ़ते हैं तो उन्होंने यही बात कही कि ओबीसी की जनगणना को लेकर, केंद्र सरकार में अधिकारियों को लेकर, ये तमाम ऐसी बातें कही जो कि दोनों राज्यों में नब्ज को टटोलती है, खास करके चुनावी मौसम में। बाबा, जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, राहुल गांधी हैं, उसके बाद प्रियंका भी आने वाली है, तो एक तरह से और जिस ढंग से जाति जनगणना की बात राहुल गांधी ने की है, एक नया मुद्दा है और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत आगे तक जा सकता है चुनाव में। ये बिल्कुल बाबा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो आदिवासियों के साथ जो सियासत होती है, आदिवासियों को लेकर जो बात कही जाती है, और ओबीसी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा फैक्टर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, और इसके पहले अगर देखें कि तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आरक्षण का दांव खेला था, हालांकि वो राजभवन में जाकर अटक गया, तो उसमें जो सर्वे छत्तीसगढ़ सरकार ने कराया था, क्योंकि 2011 के बाद से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जनगणना हुई नहीं है, तो उस लिहाज से जब सर्वे कराया तो छत्तीसगढ़ में 32% जो आबादी है वो आदिवासियों की है, 13% आबादी
वो बताई गई SC की, मतलब शेड्यूल कास्ट की, और OBC का जो एक अनुमान लगाया वो करीब 40% आबादी है। तो ये 40% आबादी मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर ये किसी पक्ष में है तो सरकार उसकी ही बननी है। छत्तीसगढ़ में ये जरूर है कि आदिवासी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा अगर फैक्टर देखा जाए तो OBC भी है, लेकिन OBCयों में बहुत सारी जातियां हैं। तो इसको लेकर जो राहुल गांधी ने यहाँ पर बयान दिया है तो वो छत्तीसगढ़ की ज़मीन से बयान जरूर दिया है, लेकिन इसके अगर देखें प्रभाव तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, क्योंकि 2023 के जो आखिरी में 2 महीने बाद जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं उसके 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो अगर OBC वर्ग अगर कांग्रेस पार्टी के साथ या इंडिया अलायंस के साथ जाता है तो उसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है और बहुत बड़ा वादा भी है। हालांकि जो इसके पहले राहुल गांधी ने कहा कि जो कांग्रेस ने कहा छत्तीसगढ़ में कि कर्ज माफ़ी करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, धान का 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, वो दिया है। और उसको जिक्र करते हुए जब ये बात उन्होंने आगे बढ़ाई कि ताकि जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो विश्वास करे, और OBC कार्ड यहाँ से खेला है, तो इससे छत्तीसगढ़ में अगर OBC पूरी तरीके से साथ हो जाता है तो कांग्रेस पहले से ही कहीं ना कहीं, कांग्रेस के जो सर्वे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सर्वे हैं, उनमें कांग्रेस मजबूत नजर आ रही थी। और राहुल गांधी भी राजस्थान में जैसा बोल के उनको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ ही एक कंफर्टेबल जोन में है जहां पे उनकी सरकार बन रही है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे कांग्रेस को आने वाले वक्त में फायदा मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इस OBC जो सेंसस की बात है और OBC जो का मुद्दा है उससे अपने आप को किस तरीके से जोड़ती है इस चुनाव में, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में भी मजबूती मिलेगी, केंद्र में। जरूर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है देश की राजनीति में। कई लोग मानते हैं कि ये जो है गेम चेंजर होने वाला है भारतीय राजनीति के लिए, इस यदि हम OBC फैक्टर की बात करें तो। आज चुनावी चर्चा में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी।